हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, एक मेज़रमेंट का वीडियो लेकर आई हूँ और ये एकदम मैंने ऐसा वीडियो बनाया है कि आप बिगनर्स हैं तो भी आप इजीली बच्चे का स्वेटर बना सकते हैं। और जैसे आपको बनाना होता है उस टाइम आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कितने फंदे डालूँ। अगर आपके पास मोटी ऊन है, पतली है, आप कैसा डिज़ाइन डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको कितने फंदे डालने हैं वो मैं आपको 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए बताने वाली हूँ। और आगे मैं और भी साइज बताऊंगी अलग अलग करके, क्योंकि अलग अलग आप पूछते हैं हमेशा, तो मैं इसमें बताऊंगी। और आपको नेक पे, बाजू पे कितने फंदे रखने हैं वो भी आप समझ नहीं पाते हो, कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं इसमें बताने जा रही हूँ। अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले मैंने इसमें 2 साइज अलग अलग कर दिए हैं। वैसे तो 0 to 6 मंथ का मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे 0 to 3 मंथ आप अलग बना सकते हैं, 3 to 6 मंथ आप अलग बना सकते हैं, और 0 to 6 मंथ भी आप बना सकते हैं इसमें। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ हमारी ऐड हो जाएगी, इसमें 0 to 6 मंथ का आप एक साथ भी बना सकते हैं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप बहुत न्यूबॉर्न के लिए बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा 6 मंथ वाला स्वेटर बड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चे उस टाइम बहुत छोटे होते हैं। इसलिए आप चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। अगर आपकी ऊन मोटी है, पतली है, आपको कितने फंदे डालने हैं वो मैं बता देती हूँ। इसमें आपने बैक और फ्रंट का जो बॉर्डर है उसमें आपने 50 फंदे लेने हैं 0 to 3 मंथ में। और अगर आप 3 to 6 मंथ बना रहे हैं तो उसमें आपने बॉर्डर पे लेने हैं 60 फंदे। अब बॉर्डर के बाद कितने बढ़ाने हैं, आप बढ़ा सकते हो 5 फंदे यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप 5 फंदे बढ़ा सकते हो। वो आपकी इच्छा है, ज़रूरी नहीं है आपको बढ़ाना यहाँ पे, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि ज़रूरी है कि नहीं है। ये मैं 10 नंबर की सिलाई का बता रही हूँ। अगर आप इससे मोटी सिलाई यूज़ करते हो, अगर आपकी ऊन मोटी है, यहाँ पे देख लीजिए, इससे मोटी ऊन ही आप यूज़ करोगे, इससे पतली तो शायद ऊन आपकी नहीं आएगी जो 10 नंबर पे बनती है। अगर आपकी मोटी ऊन है, थिक, तो आप क्या करेंगे, इस केस में आपके 5 फंदे कम हो जाएंगे। 50 हैं तो आपके 45 फंदे हो जाएंगे, और अगर आपके 60 हैं तो आपके 55 फंदे हो जाएंगे। इस तरीके से आपके फंदे कम हो जाएंगे। ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपके सारे जो ये हैं, जहाँ जहाँ पे आप फंदे डालते हो वो आपके फंदे कम हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए, आर्म होल की जो लंबाई है 6 इंच आप यहाँ पे रखेंगे, 7 इंच आप यहाँ पे रखेंगे। अगर आपके जिसके लिए बना रहे हो आपके पास है, अगर आप नाप सकते हो तो आप नाप के भी देख लीजिए, उसके हिसाब से आप बनाइए। अगर आर्म होल की कटिंग है, और कार्डिगन का भी इसमें हिसाब बता देती हूँ। कार्डिगन में क्या करना है, जैसे आपने बैक में फ्रंट फंदे डाले तो जो फ्रंट साइड होती है उसमें आपके यहाँ पे देखिए, ये एडिशनल मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे अगर आप कार्डिगन बना रहे हैं तो इसमें अगर जो बैक होता है, बैक के ये वाले फंदे आ जाएंगे आपके बैक पे। जैसे बैक पे 50 है तो फ्रंट में कितना होगा, इसका आधा, जैसे 25 प्लस 5 या 6 फंदे आप पट्टी के लिए डाल लीजिए, बटन पट्टी, बटन बैंड के फंदे। ये आपका इस तरीके से होगा। अगर आपने कार्डिगन बनाना है तो उसमें आपका बैक के फंदे ये चले जाएंगे, इतने होगा, इतना ही। फ्रंट में आपके आधा आधा प्लस 6 दोनों साइड बटन पट्टी के फंदे हो जाएंगे। 25 एक साइड, 25 प्लस 6 एक साइड। तो कार्डिगन में आगे 2 साइड बनती है, तो उसमें आपके बैक के आधा आधा हो जाएंगे। चाहे आप ये वाला बना रहे हो, ये वाला, दोनों में सेम चीज होगी। अब देखिए आगे, आर्म होल के बाद आपकी कटिंग आती है 2 1 1, दोनों साइड से, सारी जगह जहां भी आपने कटिंग करनी है सब जगह 2 1 1 दोनों साइड से होगी। कार्डिगन में दोनों साइड होगी, लेकिन जो बैक फ्रंट के पोर्शन होते हैं उसमें दोनों साइड अलग अलग होती है, तो वहां पे भी एक एक साइड से आपने ऐसे ही करना है। शोल्डर पे आपने यहाँ पे रखने हैं 14 फंदे। अगर आपकी मोटी ऊन है, यहाँ पे आपके फंदे कम हो गए हैं, तो शोल्डर के लिए आप इसमें 2 या 1 फंदा कम कर देंगे, कम होते जाएंगे जहां जहां आप डालते हैं फंदे। और नेक में आपको जो फंदे उठाने हैं, बाद में जो ऊपर नेक बनता है यहाँ पे आपने 60 फंदे उठाने हैं 0 to 3 मंथ में, और बाजू पे 25 आपने बॉर्डर पे डालने हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बॉर्डर के फंदे हैं बाजू के। और जब आप बॉर्डर बना लेंगे उसके बाद हर 5 लाइन के बाद आप एक एक फंदा बढ़ाते जाओगे, तो कम से कम आपके पास यहाँ पे 45 फंदे होने चाहिए आर्म होल पे।
आर्म होल की कटिंग वैसी ही होगी जैसे मैंने बताई है। और उसके बाद एक एक फंदा आप घटाते हुए जाओगे जब तक शोल्डर की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। ये आपके बाजू का आपका रहा मेजरमेंट। 25 फंदे डाले दोनों साइड से, हर छठी लाइन में आपने बढ़ाया एक एक फंदा। बॉर्डर के बाद बढ़ाते हम एक एक फंदा दोनों साइड से। और कहाँ तक बढ़ाते हैं? आर्म होल तक। आर्म होल की लंबाई इसमें आपकी रहेगी, जैसे इसमें 6 इंच है तो कम से कम आपकी यहाँ पे 7 इंच तक जाएगी। और दो एक एक करके आप घटाएंगे, फिर एक एक फंदा आप ऊपर तक घटाते हुए इसमें जाएंगे जहां तक आपका शोल्डर कंप्लीट होता है। टोटल ये आपका 7.5 to 8 इंच तक ही बनेगा, ऐसा ही या नीचे भी होगा। 26 फंदे आप डालेंगे बॉर्डर पे, एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। कम से कम यहाँ पे आपके 50 फंदे होने चाहिए। एक एक फंदा आपने आर्म होल घटाने के बाद घटाते हुए जाना है। और यहाँ पे आपकी कम से कम 8 इंच से ज़्यादा आपका नहीं बनेगा 6 मंथ के बच्चे में। ये आपका हो गया। चौड़ाई लंबाई आपको किस हिसाब से नापनी है वो बता देती हूँ। जैसे आप नॉर्मल बना रहे हैं, प्लेन अगर आपने बनाया है तो ये नाप आपका एकदम सही है, ये पूरा लेके आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई डिज़ाइन डाला और वो डिज़ाइन टाइट होता है ऊपर जाके, तो आपको यहाँ पे फंदे पहले ही बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे आप बॉर्डर बनाते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे फंदे 5-5 बढ़ाने हैं। अगर आपने कोई लूज डिज़ाइन डाला तो 5-5 फंदे आपके आप इसी के साथ बना सकते हो, आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल बना रहे हो या लूज होने वाला बनाते हो तो इसके साथ ही आप बना सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और तभी आपका ऊन जो स्वेटर है वो कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप उसमें फंदे घटाते बढ़ाते नहीं, आपको डिफरेंट ऊन यूज़ कर रहे हो। 3 प्लाई टू 4 प्लाई ये जो मेज़रमेंट है ये है 3 प्लाई नॉर्मल जो होती है और 4 प्लाई नॉर्मल जो आती है, नॉर्मल वाली 10 नंबर की सिलाई के लिए ये बताया है मैंने, 10 नंबर की निडल के लिए। इससे मोटी ऊन हो या आप ऊन या सिलाई आप यूज़ करते हैं, क्योंकि 10 नंबर से मोटा होता है 9 नंबर। अगर आपने 9 नंबर भी यूज़ किया तो आपके फंदे कम हो जाएंगे, सिर्फ यही डिफरेंस आएगा। ऊन मोटी है तो भी फंदे कम हो जाएंगे। अगर आपने टाइट डिज़ाइन डाला तो आपने फंदे ज़्यादा डालने हैं, टाइट वाले डिज़ाइन में फंदे ज़्यादा डालने हैं। जैसे आप केबल डिज़ाइन डालते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं केबल डिज़ाइन। अगर आपने केबल डिज़ाइन डाला तो इसमें आप 5 फंदे ज़्यादा डालेंगे। अगर आपने जाली वाला डिज़ाइन डाला तो यहाँ पे आपने सेम फंदे करने हैं। अगर बहुत लूज हो रहा है नहीं तो आपने 5 फंदे कम करने हैं। ये आपने इस तरीके से फॉलो करना है हमेशा। इसीलिए आपका स्वेटर टाइट होता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी आपका झोल आ जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि ये फंदे आपके गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे आपकी ऊन चेंज हुई, सिलाई चेंज हुई, आपके गड़बड़ हो जाएंगे। अब जब आप 10 नंबर पे बना रहे हो इसको तो आप बॉर्डर हमेशा 11 नंबर पे बनाइए। सारे जो बॉर्डर होते हैं, चाहे बाजू के हैं, नेक का है, सब आप 11 नंबर पे बनाइए। उसके बाद बीच में आप 10 नंबर की सिलाई यूज़ कीजिए, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए आपको यही करना होगा। और दूसरी चीज़, एक जो कटिंग आती है, कटिंग की बात करते हैं नेक की। अब जो वी नेक की कटिंग होती है, यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं कटिंग के बारे में। तो जैसे आपने राउंड नेक की कटिंग करी है, राउंड नेक के लिए पहले आप आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल बनाने के बाद इसके बाद आप इसका आधा बनाएंगे। जैसे ये आपका आर्म होल के बाद की लेंथ भी मैंने यहाँ पे लिखनी है। आर्म होल के बाद की लेंथ जैसे ये 6 इंच है तो आपका 3 इंचेस ऊपर जाएगा। तो अगर आपने 3 इंच बनानी है तो इसका आधा आपने आधे से थोड़ा ज़्यादा बनाना, तो 2 इंच आप बना लेंगे। इसमें 2 इंच बनाने के बाद आपने क्या करना है, शोल्डर के फंदे अलग कर देने। जो बचे हुए फंदे उसमें से माइनस शोल्डर कर देंगे। तो 50 फंदे अगर आपने डाले हैं या 55 मान लेते हैं, 55 डाले, उसमें से 8 फंदे तो यहाँ घट गए, 2, 1 और 1 दोनों साइड से जब हम घटाते तो 8 फंदे घट जाते हैं यहाँ पे। तो 55 में से अगर हम 8 फंदे माइनस कर लेते हैं तो 47 फंदे यहाँ पे बचते हैं। अब 47 फंदे अगर आप उसमें से 28 फंदे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके बचेंगे, तो आपके यहाँ पे 19 फंदे बचे।
अगर आपने ये माइनस करा तो 19 फंदे बचे। अब ये 19 फंदों की जो है आपने राउंड नेक की कटिंग करनी है, तो 19 का हम आधा ले लेंगे। तो 19 का आधा वैसे तो हमारा वैसे होगा 9.5 होगा, लेकिन हम यहाँ पे राउंड फिगर में लेंगे तो 9 फंदे हम एक लाइन में घटा लेंगे, और जो 10 फंदे बचे हैं 19 में से, तो उनको हम 5 यहाँ करेंगे और 5 यहाँ करेंगे। एक साथ हमने 9 फंदे घटा लिए। ऐसे राउंड में कटिंग आपकी आती है, तो यहाँ पे एक साथ 9 फंदे घट गए, तो ये आपका यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है। यहाँ पे अब 5 फंदे आपने 2 1 1 और 1, फिर यहाँ पे 2 1 1 और 1 ऐसे घटाना है। तो ये आपकी कटिंग होगी। वी नेक की कटिंग आप कैसे लेते हैं? वी नेक जब आप बनाते हैं तो वी नेक में जैसे ही आपने आर्म होल घटाया, आर्म होल के साथ ही आपकी कटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपका आर्म होल है, ये दोनों जगह पे, तो ये आप आधा आधा फंदे लेंगे और बीच का एक फंदा आप सेंटर का निकाल लेंगे। दोनों साइड आपके बराबर होने चाहिए। दोनों साइड अगर बराबर नहीं है तो बीच में 2 फंदों का एक करके आप ये ले लेंगे। आर्म होल की कटिंग के साथ एक एक फंदा यहाँ भी घटाते जाएंगे हर तीसरी लाइन में, और आर्म होल बंद करने के बाद जैसे आपने आर्म होल घटा लिया उसके बाद आप वी नेक की कटिंग यहाँ तक करते जाएंगे शोल्डर के फंदों तक, जब तक यहाँ पे 14 फंदे बचते हैं लंबाई पूरी होने तक। तो ये इस तरीके से आपका घटेगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत ईजी है, ये वाला नाप आप लेके चलिए। ये इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं ऐसे, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि हमें नहीं दिख रहा है स्क्रीनशॉट के लिए, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इस वीडियो के एंड में इसको लगा दूंगी। तो आप इस तरीके से ये बनाइए और ये नाप आप लेके चलिए। बहुत इजी है, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आप बनाते हैं आपको समझने की ज़रूरत है। बाकी डेमो में बहुत बार दे चुकी हूँ, आगे भी बताती रहूँगी, क्योंकि ये मेरा काम ही है बताना। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो फिर बनाइए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।